हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित सिंह और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि देखिए जब मकान बनाते हैं तो उस मकान बनाने के दौरान अक्सर कुछ गलतियां हो जाती हैं और वो गलतियां हमारे मकान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तो वो क्या गलतियां होती हैं, किस किस काम में कौन कौन सी गलतियां होती हैं, अगर हम उसके बारे में पहले से ही जान लेंगे, समझ लेंगे, उसको कैसे रोक सकते हैं, अगर हमें ये पता होगा तो हम इसमें से कोई सी भी गलती अपने मकान में नहीं होने देंगे। तो देखिए ये वीडियो वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप ठेकेदार हैं, कोई टेक्निकल पर्सन जैसे सुपरवाइजर है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप मकान मालिक हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ये जो वीडियो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मकान मालिक के लिए। क्योंकि देखिए मकान आपका बन रहा है, आपको नुकसान होगा, आपको फेस करनी पड़ेगी कुछ सालों बाद प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप मेरी हर कही बात को समझ सकें, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और आप इसको साइट पे अप्लाई करें और वहाँ पे सुपरविजन करें। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी मिस्टेक पहले ये होती है कि जब हम अपने स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन में अपने मकान का लेआउट करते हैं, लेआउट यानी कि चूना लगाते हैं, वहाँ पे कॉलमों पे निशान लगाते हैं, जो हमारी ड्राइंग होती है उसको ज़मीन पर उतारते हैं, ये समझ लीजिए। तो अब वहाँ पे क्या गलती होती है, देखिए जहाँ पे जब हमारा लेआउट हो रहा था तब हमें इतना नहीं पता चलता है कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, मकान मालिक को कुछ नहीं पता रहता क्या किस तरीके से हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन जब उसको एक्सकवेशन करेंगे, पीसीसी करेंगे और कॉलम हम जब खड़ा करने की बारी आती है तो वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं अपने मकान में देखा होगा कि जो हमारा कॉलम है वो सेंटर में नहीं होता। यानी कि जो पीसीसी हमारी जो गड्ढा खुदा हुआ होता है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो कॉलम डिज़ाइन होता है वो पीसीसी या फिर हमारा जो गड्ढा होता है फाउंडेशन के हमेशा सेंटर में कॉलम आता है। लेकिन कहीं कहीं क्या देखा होगा आपने कि कॉलम साइड में हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, वो लेआउट करते समय हमारा निशान गलत लगी है, मार्किंग गलत हुई है, फाउंडेशन खुदान गलत हुआ है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें कि ये प्रॉब्लम नहीं आने दे, क्योंकि हमारी फाउंडेशन का बेस जो है वो गलत हो जाएगा, और जब बेस गलत हो गया तो फिर हमारे फाउंडेशन पर लोड भी आने में वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरी गलती दोस्तों हमारी अक्सर ये होती है कि देखिए जब हम क्या करते हैं कि हम अपने प्लिंथ बीम की जो हाइट डिसाइड करनी होती है वो आपको किस तरीके से डिसाइड करनी है। अक्सर हाइट डिसाइड करते समय कुछ लोग बहुत गलतियां कर देते हैं। मैं हमेशा सजेशन यही करूँगा कि जो आपकी प्रेजेंटली जो रोड जा रही है आपके घर के पास से या गली जा रही है उसकी कंडीशन को देख के ही हाइट रखें। अभी मान लीजिए कि वो रोड पक्की है तो आप उसके हिसाब से रखें, अगर कच्ची है तो इन फ्यूचर 1 साल बाद 6 महीने बाद उसको वो जब उसकी पक्की रोड होगी तो उसकी हाइट ऑब्वियसली ऊपर होगी। और ऐसा नहीं हो कि आप पुरानी वाली रोड के हिसाब से अपनी हाइट रख दें और जब नई वाली रोड बने तो आपकी जो प्लिंथ बीम का लेवल था वो डाउन हो जाए और फिर बारिश वगैरह हो तो आपके जो पानी है वो घर के अंदर आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको इन फ्यूचर सोच के ही प्लिंथ बीम की हाइट रखनी है। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों ब्रिक वर्क में। जब हम ब्रिक वर्क कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक टॉयलेट एरिया है, हम उस टॉयलेट एरिया में ब्रिक वर्क करा रहे हैं। अब एक दीवार हमारी जा रही है सीधी, अब उसके सीधी उसके पैरेलल हमें क्या करना है, पार्टीशन वॉल देनी है। जैसे कि टॉयलेट की पार्टीशन है, बाथरूम की पार्टीशन है, ठीक है, इस तरीके से है। अब जो पार्टीशन को हम जोड़ेंगे 9 इंची की दीवार में, तो 9 इंची की दीवार में हमेशा ध्यान देना है कि जो हम होल पास छोड़ते हैं या कुछ लोग डाड़ा बोलते हैं, डाड़े छोड़ते हैं, वो हमारा दीवार के पैरेलल छोड़ने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि होल पास किधर जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं और हमारी दीवार सीधी जानी चाहिए। तो क्या होगा, हमारी जब दीवार में जो दूसरी दीवार थी 9 इंची की दीवार से 4 इंची की दीवार जब जुड़ेगी नहीं तो मजबूती भी नहीं आएगी, और जो मजबूती नहीं आएगी तो हमारी दीवार देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखें कि जब भी हमारी दीवार में जॉइंट हो दूसरी दीवार से तो हमेशा होल पास लेके चलें या डाले छोड़ के चलें। ठीक है, पैरेलल बिल्कुल, ऐसी गलती ना हो। मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो नहीं तो भाई आके देख सकते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेटली साइड पर दिखाया गया है। अब देखिए जो हमारी चौथी गलती होती है वो अक्सर सबसे ज़्यादा गलती होती है, और इसमें नुकसान सिर्फ मकान मालिक का ही होता है। वो गलती हमारी यह है कि जो हमारी वहाँ पे साइट पे लेबर काम कर रही है, जैसे कि क्या होता है, अक्सर क्या होता है साइट पे जो लेबर काम करती है उनमें आपस में ही कंपटीशन रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मसाला आपको बनाना है, मोटार बनाना है,
तो वहाँ पे उन दोनों में 2 लेबर है तो आपस में बहस होती है, मैं नहीं बनाऊंगा, तू बनाएगा, इस तरीके से बहस चलती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने काम किया कल फर्स्ट फ्लोर पे, अब आज आप काम कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन जो सीमेंट का बैग लेके गए थे आप, वो फर्स्ट फ्लोर पे ही रह गया। अब ग्राउंड फ्लोर पे आप काम कर रहे हैं तो सीमेंट को वहीं छोड़ देंगे, कहीं ऐसी जगह डाल देंगे जैसे कि कहीं ऐसी जगह जहाँ पे हमारा काम नहीं चल रहा है, और उस बैग को भूल जाते हैं कि बैग कहाँ रखा था। वो सीमेंट का बैग सेट हो जाता है तब तक। या फिर आप ये कह सकते हैं जो ये शाम के टाइम में मोटार बनाते हैं, मसाला बनाते हैं चिनाई के लिए या प्लास्टर के लिए, अब समय जब इनका हो जाता है, जब लगता है कि भाई जो मसाला है बच गया है, तो उसको ये खपाते नहीं है, खपाना मतलब उसको लगाते नहीं है, उसको कच्चा कर देते हैं। कच्चा यानी कि उसमें सूखा कुछ मिला देते हैं और वो अगले दिन उसको आके सीमेंट में मिलाते हैं और उसको पेस्ट बना लेते हैं, उसी तरीके से मोटा। लेकिन वो मसाला हमारा कमज़ोर हो चुका होता है। तो इस तरीके से ये गलती ना करने दें, जो कि साइट पर अक्सर होती है। ऐसे ही दोस्तों हमारी जो 5वीं गलती है वो ये है कि जो हम लिंटल बीम डालते हैं, जो हमारे डोर होते हैं, विंडो होते हैं, उसके ऊपर जो लिंटल बीम देते हैं, तो ये कुछ लोग क्या करते हैं, लिंटल बीम देने से पहले एक ईंट की लेयर लगाते हैं, एक ईंट लगाते हैं, शटरिंग नहीं लगा, डायरेक्टली जो होता है, हमें देखा जाए तो जो हमारी डोर फ्रेम होती है उसके ऊपर ही हमें लिंटल बीम देना होता है, ना कि लिंटल बीम से पहले एक ईंट ये लोग लगाते हैं ताकि इन्हें नीचे से शटरिंग नहीं लगानी पड़े और ईंट पे ही लिंटल बीम को कास्ट कर दें। तो वहाँ पे ये गलती होती है, ये गलती ना होने दें, या फिर आप प्री कास्ट करके लिंटल बीम बनाएं। ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट गलती है दोस्तों वो है हमारी ओवरलैपिंग। जो कॉलम होता है हमारा, कॉलम में अक्सर क्या होता है, ओवरलैपिंग देते समय बहुत सी गलती कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक कॉलम बना रहे हैं, उस कॉलम की जो सरिया है, ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही सरिया पूरी मंजिल तक चले जाए, कहीं ना कहीं कम पड़ती है। तो ओवरलैपिंग देते समय जब हम दूसरे कॉलम उसमें ज्वाइंट करेंगे पूरी छत के लिए, जो सरिया हम लगाएंगे जोड़ेंगे, तो उसमें ओवरलैपिंग हमें कम से कम सरिये का 50 गुना देना चाहिए। यानी कि एक सरिये से दूसरे सरिये को जब जोड़ेंगे तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, वो 50 गुना होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 12 mm का सरिया है, जब हम 50 गुना उसकी ओवरलैपिंग देंगे तो 600 mm हमारी ओवरलैपिंग आएगी, जो कि 2 फीट हमारी ओवरलैपिंग होगी। तो वहाँ पे अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं, वहाँ ध्यान देना है। ऐसे ही जब हम अपनी छत डाल देते हैं, छत डालने के बाद जो सरिया छोड़ते हैं ताकि हम इन फ्यूचर आप आगे चल के हम अपना एक मंजिल की जगह दूसरा मंजिल बनाएंगे, उसको वैसे डोबल्स बार बोलते हैं। उनकी लेंथ कितनी छोड़नी चाहिए और सरिये की लंबाई कितनी छोड़नी चाहिए, तो वो भी ओवरलैपिंग में ही आ जाता है इन फ्यूचर। तो उसको हम सरिये का 50 गुना छोड़ते हैं, उससे कम नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है क्यूरिंग वर्क। अक्सर लोग जो हम डिपेंड होते हैं अपने ठेकेदार पे, लेबर पर, कि भाई हमारी जो प्लास्टर चल रहा है या तराई चल रही है या ब्रिक पर चल रहा है, उस पर हमें समय समय पे क्यूरिंग करनी है, तराई करनी है। ये लोग ज़्यादा इस पे चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। ठेकेदार भी आपसे बोलेगा ठीक है सर हम कराएंगे, लेकिन वो भी क्या करेगा, जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे अगले दिन से हट गए तो उस जगह पे कोई भी तराई नहीं करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं, अगले दिन आप ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, तो आपने जो फर्स्ट फ्लोर पे काम किया, कोई भी वहाँ तराई करने जाने का नहीं है, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही आके काम करेगा। तो इस चीज़ का जिम्मा या तो आप खुद लीजिए तराई करने का, या आप उसको स्ट्रिक्टली तरीके से समझाइए कि भाई मेरे को तराई चाहिए समय समय पे। तो देखिए इस वीडियो में यही कुछ मिस्टेकें थी जो मैं आपको बताने वाला था। गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, वो उनमें धीरे धीरे करके वीडियो बनाता जाऊँगा, लेकिन ये वीडियो में ही अगर मैं सब कुछ बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इन गलतियों पे अभी ध्यान दीजिए, और आगे चल के मैं और भी वीडियो बनाऊँगा जो कि इन कामों के बाद जो गलतियाँ होती हैं, जैसे स्लैब में, कॉलम में, बीम में, इन सब चीज़ों में। ठीक है। तो आई होप देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करना। अगर आपको कोई भी मिस्टेक अगर लग रही कि ये गलती भी होती है तो कमेंट में टाइप करना, ताकि मैं भी कुछ सीख पाऊँ आपसे। ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको कुछ बताता हूँ, मैं भी आपकी कमेंट देख के कुछ ना कुछ सीखते ही हूँ।
मेरे को भी आइडिया मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।